बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट्स हैं ये सारे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये देखते हैं कि कंडीशन कौन सी गिवन है। जब हमारे पास इंटीग्रल के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हो या फिर अंडर रूट में लिखा हो या 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो हम x को लेट कर लेते हैं ए साइन ऑफ थीटा के। जब अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो मतलब कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में बन रहा हो तब हम ए टेन थीटा लेट करते हैं। जब इस तरह की कोई कंडीशंस बन रही हो तो हम ए एक्स इज इक्वल टू ए सेकेंड थीटा। शॉर्ट आप इस तरह समझ लें, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के वक्त हम क्या पुट करते हैं ए साइन थीटा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के वक्त हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब हो तो उस वक्त हम लेट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। तो चलें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16। इंटीग्रल डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको उसी तरह फॉर्म के अंदर बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है डी एक्स। अब ये ए प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली। तो हम क्या कर लेते हैं एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा पुट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, ए हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 टेन थीटा। कंपेयर बेशक आप इसको इसके साथ कर लें तो ए हमारे पास क्या है 4 और एक्स एक्स है। तो हम डेरिवेटिव लेते हैं डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी एक्स डिवाइड बाई डी ऑफ थीटा। 4 कॉन्स्टेंट है ये, बाय टेन थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि डी एक्स की वैल्यू अलग कर लेंगे। डी एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ गया 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा के। डी एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 डिवाइडेड बाई, और x की जगह हमने क्या लेट किया था 4 टेन थीटा, तो ये x की वैल्यू भी यहाँ पुट कर देंगे 4 टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हमने क्या किया है कि ये जो x है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है, और dx हमने लेट किया हुआ था ये dx, ये जो हमारे पास किसके इक्वल आया 4 सीकेंड स्क्वायर डी थीटा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, किसकी जगह हमने लिखा है डी एक्स की जगह। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ से इसको ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 16 4 का स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डी ऑफ थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप आगे जाते हैं तो यहाँ पर 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हम 16 कॉमन ले लें तो पीछे आ जाता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 डी ऑफ थीटा। अब टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह हमारे पास फार्मूला होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसकी जगह पर हम सीकेंड स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ कर देते हैं 4 सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 16 सीकेंड स्क्वायर थीटा और साथ डी ऑफ थीटा। ये से कैंसिल तो 4 1 जार 4 4 जार, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 डी ऑफ थीटा। तो इसको और सिंपली सोल्व करें तो ये आ जाएगा 1/4 थीटा प्लस कॉन्स्टेंट, 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर लिख लें, ये से कैंसिल और थीटा आ गया। अब हमने क्या करना है थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा x/4 इक्वल टू टेन थीटा, ये 4 को इस साइड डिवाइड कर दिया जो हमने लेट किया था, और थीटा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा टेन इनवर्स x/4। तो थीटा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/4 टेन इनवर्स x/4 प्लस c। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास, सेकंड पार्ट है इंटीग्रल साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1। इंटीग्रल साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 डी ऑफ एक्स। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको फॉर्म के अंदर बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है कॉस एक्स का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर डी ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पर लेट कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा के। एक्स हमारे पास यहाँ क्या है कोज एक्स, ए हमारे पास क्या है 1 और साथ टेन थीटा। अब हम क्या करते हैं इसे डेरिवेटिव इसका लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी डिवाइड बाई डी ऑफ थीटा कॉज एक्स इज इक्वल टू टेन डी डिवाइड बाई डी ऑफ थीटा टेन थीटा। तो इसको डेरिवेटिव इसका लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कॉज एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, और जो एंगल है हमारे पास एक्स का दोबारा से डेरिवेटिव डी डिवाइड बाई डी ऑफ थीटा एंगल का दोबारा से डेरिवेटिव, और इसका आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब ये आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही होगी, हमारे पास फार्मूला होता है डी डिवाइड बाई डी ऑफ यू कॉज एक्स इज इक्वल टू, जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स डी डिवाइड बाई डी ऑफ यू, और एंगल का हम अलग से डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इसी तरह किया है। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं माइनस साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू सबसे पहले अब हम यहाँ से अलग करेंगे। तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगी, डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा, डी थीटा यहाँ डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई, और माइनस साइन एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो यहाँ पर आकर डिवाइड माइनस साइन एक्स। तो इसको हम यहाँ पर इसके अंदर पुट कर देते हैं डी एक्स के अंदर, और यहाँ पर ये जो कॉज एक्स हमने किसके इक्वल लेट किया था टेन थीटा के, तो यहाँ पर कॉज एक्स की वैल्यू भी लिख देते हैं। तो करते हैं साइन एक्स, कॉज एक्स हमने लेट किया था टेन थीटा के, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा का स्क्वायर प्लस 1, और डी एक्स किसके इक्वल आ गया सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन एक्स डी ऑफ थीटा। तो ये साइन एक्स इस साइन एक्स से कैंसिल, और टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह हम सीकेंड स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये साथ इसका माइनस 1 साइन एक्स से कैंसिल हुआ तो पीछे माइनस 1 बच गया था, ये से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे हमारे पास आ जाएगा माइनस बार लिख लेते हैं 1 डी ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस थीटा प्लस सी। तो अब थीटा की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर थीटा किसके इक्वल थीटा की वैल्यू निकालें तो टेन उस साइड टेन इनवर्स कॉज एक्स, तो वैल्यू यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस टेन इनवर्स कॉज एक्स प्लस सी। इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट है हमारे पास इंटीग्रल e की पावर 2x माइनस 4 इंटीग्रल 1 डिवाइड बाई अंडर रूट e की पावर 2x माइनस 4 साथ d ऑफ x। सबसे पहले इस क्वेश्चन को भी इसी तरह बना लेंगे, e की पावर अंडर रूट में e की पावर x का स्क्वायर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस 2 का स्क्वायर, जब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे 2 को तो ये 2x ही हो जाएगा साथ d ऑफ x। अब हमारे पास यहाँ क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल था ए सीकेंड थीटा के, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा के इक्वल लेट कर लेते हैं। एक्स हमारे पास यहाँ पर क्या है ई की पावर एक्स और ए क्या है 2 सीकेंड थीटा, तो डेरिवेटिव लेते हैं डी डिवाइड बाई डी ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे, तो ये आ जाएगा ई की पावर एक्स 2 सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव भी इसी तरह डी डिवाइड बाई डी ऑफ थीटा सीकेंड थीटा, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स ही होता है, और फंक्शन का दोबारा से हम डेरिवेटिव ले लेंगे। इसी तरह 2 सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव होता है टेन थीटा सीकेंड थीटा। तो अब यहाँ से डी एक्स की वैल्यू निकालें तो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 टेन थीटा सीकेंड थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा ये डी थीटा इस साइड, और ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पर आकर डिवाइड ई की पावर एक्स। अब हम क्या करते हैं ये वाली इस इक्वेशन को सारी को ये यहाँ पर पुट करते हैं इसके अंदर डी एक्स की वैल्यू को, ये डी एक्स की जो वैल्यू थी इसको इसके अंदर पुट करते हैं। ई की पावर एक्स को हमने किसके इक्वल लेट किया था 2 सीकेंड थीटा के, तो सबसे पहले तो वो लिख देते हैं 2 सीकेंड थीटा ई की पावर 2x की जगह पर
का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4, और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 tan थीटा सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स और डी ऑफ थीटा। तो इसे और सॉल्व करते हैं सिंपली, 1 डिवाइडेड बाई √4 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा, 4 अगर कॉमन ले लें सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये अंडर रूट में है, साथ 2 tan थीटा सीकेंड थीटा डिवाइड बाई ई की पावर एक्स डी ऑफ थीटा। तो और इसे सिंपली सॉल्व करते हैं, ये हमारे पास 4 का अंडर रूट क्या होता है 4 अंडर रूट 2 आ जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम tan स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, और ये यहाँ पर आ जाएगा 2 tan थीटा सीकेंड थीटा डिवाइड बाई ई की पावर एक्स डी ऑफ थीटा। अब हमारे पास यहाँ पर 1/2 tan थीटा, और ये क्या आ जाएगा 2 tan थीटा सीकेंड थीटा डिवाइडेड बाय ई की पावर एक्स डी ऑफ थीटा। और इसे सिंपली सॉल्व करते हैं तो और सिंपली सॉल्व ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आ जाएगा सीकेंड थीटा, ई की पावर एक्स को हमने किसके इक्वल लेट किया था, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सीकेंड थीटा के, तो यहाँ पर लिख देते हैं ई की पावर एक्स की वैल्यू 2 सीकेंड थीटा, ये से कैंसिल और साथ डी ऑफ थीटा था, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल 1/2 डी ऑफ थीटा 1/2 थीटा प्लस सी। अब थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, थीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी सीकेंड थीटा किसके इक्वल है 2, यहाँ डिवाइड हो जाए ई की पावर एक्स बाई 2, और थीटा की वैल्यू है सीकेंड इनवर्स ई की पावर एक्स बाई 2, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 सीकेंड इनवर्स ई की पावर एक्स बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसके बाकी के पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।